फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राइब्स विद बायोलॉजी। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रॉग सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? फ्रॉग के अंदर जो बॉडी फ्लूइड होते हैं वो दो है, एक है ब्लड और एक है लिम्फ। और इसका जो ब्लड का जो सिस्टम है वो कुछ हमारी तरह ही है। ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट है? आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है और प्लेटलेट्स हैं। जो बेटा आरबीसीज है ये आरबीसीज यहाँ पर न्यूक्लिएटेड होते हैं। हमारे अंदर मैमल्स के अंदर न्यूक्लियस आरबीसीज के अंदर नहीं होता है, लेकिन इसमें आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लिएटेड है। प्लस में रेड कलर का ही होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन भी इसके अंदर होगा। डब्ल्यूबीसीज है, फाइट सेल्स होते हैं और इन्हें क्या और बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इनको एर्थ्रोसाइट्स बोलते हैं। एर्थ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और ये हो गए प्लेटलेट्स। यहां पर जो लिम्फ है, इसका लिम्फ येलोइश कलर फ्लूइड होता है और इसमें आरबीसीज नहीं होते हैं। आरबीसीज नहीं होंगे, लेकिन यहां प्रोटीन होंगे, हैव सम प्रोटीन्स। प्लाज्मा जो प्रोटीन है वो ज्यादा होते हैं इसके अंदर, लिम्फ के अंदर। तो ये तो था कि जो बॉडी फ्लूइड कौन से हैं जिसमें सर्कुलेशन हम किसका पढ़ते हैं? ब्लड का। अब देखो बेटा, यहां हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। फ्लो चार्ट के थ्रू अगर इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं तो बहुत आसानी से लर्न हो जाता है। इसमें देखो, मेन जो है जहां बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, दो ऑर्गन है, एक लिवर और दूसरा किडनी। जो लिवर से जो ब्लड आता है उसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और जो किडनी से आ रहा है, किडनी से जो आता है उसको बोलते हैं रेनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है। इसमें यहां देखो, इन दोनों के और इंटेस्टाइन से भी आएगा, तो इंटेस्टाइन और लिवर का मिल गया, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में किडनी का मिल गया। यहां पर और बॉडी पार्ट्स हैं उनका आ गया, और इनको यहां वेनस सिस्टम, वेन्स का जो सिस्टम है वो भी वेनस सिस्टम से, वहां से जो सारा ब्लड यहां यहां सबसे बॉडी का ब्लड जो है वो कहां पर आएगा? वेन्स में आएगा। तो हम इसको इस तरह से फ्लो चार्ट में लर्न करो। ये दोनों ऐसे दिखा दो और किस में आए? वेन्स में। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यहां पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड है, कोल्ड ब्लडेड है, तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग नहीं होता है, लेकिन वेन्स और आर्टरी सेपरेट होती है। यहां वेन्स है, वेन्स से वीना कावा में जाएगा ब्लड, और वीना कावा ओपन होगी। जो वीना कावा है वो ओपन होती है साइनस विनस्कस। साइनस विनस्कस, विनस्कस। जो ये साइनस विनोसस है, ये अब यहां इसको ये कहां है? ये आता है राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में ओपन हो गया, और राइट आर्ट्रियम ओपन होगा वेंट्रिकल्स में। इसको मैं यहां लिख देती हूं, ये किस में ओपन होगा? वेंट्रिकल्स में। और वेंट्रिकल ओपन होता है कॉनस आर्ट्रियोसस। कॉनस आर्ट्रियोसस। जो ये कॉनस आर्ट्रियोसस है, ये मेन है जो आउटलेट है जहां से बॉडी में ब्लड जाना है, और बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? आर्टरीज करेंगी, और वहां से
बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड चला जाएगा। इसको ये ऐसे फ्लो चार्ट लर्न कर लो, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ पढ़ने की, पूरा की पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ये इसी को वर्डिंग्स में लिखना है। अब यहां देखो, अगर ये रफली हम एक डायग्राम बनाए तो ये हमने बना दिया बिल्कुल रफ डायग्राम। इसमें क्या है, ये राइट आर्ट्रियम, आर मतलब होता है राइट एट्रियम, और एल मतलब लेफ्ट एट्रियम। ये दोनों ही कहां ओपन हो रहे हैं, ये वेंट्रिकल्स में ओपन हो रहे हैं। ये हो गया वेंट्रिकल। 3 चैम्बर्ड हार्ट है, कितना 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 है, 2 ऊपर एट्रियम और 1 नीचे वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल है वही देखो हमने कहा ये सारे बॉडी ऑफ पार्ट ही तो है, चाहे वो हिपैटल पोर्टल है, किसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, इंटेस्टाइन प्लस लिवर के लिए, किडनी के लिए रेनल वर्ड यूज कर रहे हैं। किसी से भी आया, कहां आया, राइट आर्ट्रियम में आया। तो राइट आर्ट्रियम में इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये ट्रायंगुलर बना लो, और इस ट्रायंगुलर को क्या बोलते हैं, साइनस विनस्कस। तो साइनस विनोसस, ये वेन दिखा, वीना क्या, इसको यहां दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये आ गया वेन, फिर वीना कावा, और उसके बाद साइनस विनोसस, और उससे एंटर कर गया किसमें, साइनस विनोसस से इससे कहां एंटर कर लिया, राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम में वेंट्रिकल में करेगा, और वेंट्रिकल ओपन किस में होगा, कॉनस। ये जो है ना, ये एक ओवल ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक लाइक स्ट्रक्चर किसमें ओपन हो रहा है, वेंट्रिकल, कॉनस एंट्रिकस। तो ये है कॉनस आर्ट्रियोसस, कॉनस आर्ट्रियोसस। तो कॉनस आर्ट्रियोसस में ये क्या आ गया, कॉनस आर्ट्रियोसस आ गया, जिसमें ये सैक लाइक स्ट्रक्चर ओपन होगा, और यहां से ये बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये अगर डायग्रामेटिकली, वैसे बुक में एनसीईआरटी में कोई डायग्राम नहीं है इसका, लेकिन इस तरह से आप इसको डायग्रामेटिकल दे सकते हो। फ्रॉग जो है वो कैसा है ऑर्गेनिज्म, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कोल्ड ब्लडेड क्यों कह रहे हैं इसको कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि यहां पर हम एक टर्म भी यूज करते हैं कोल्ड ब्लडेड के लिए, पहले वो देख लो। ये है कोल्ड ब्लडेड और पोएकिलोथर्मल। क्यों, कांट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को अभी अपने ये लोग मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, ये देखो यहां ये 3 है, यहां ब्लड आया, यहां भी हो सकता है वो चला जाए, यहां तो सारा मिक्सिंग हो रहा है, इसमें आके इन दोनों से आके यहां मिक्स हो जा रहा है ना। तो ये जो है, और यहां भी, यहां पे क्या आएगा, ये ऐसे सर्कुलेट नहीं कर रहा कि ये यहाँ आया, यहां से फिर आने के बाद ये नहीं, कोई डबल सर्कुलेशन नहीं है हमारी तरह, सब मिक्सिंग हो रहा है ब्लड का। तो इसलिए ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर रहे। ये क्या करते हैं, हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेशन जो क्या है, स्लीप है, और एस्टिवेशन। हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन है समर स्लीप। मतलब ना तो ज्यादा गर्मी इनसे बर्दाश्त होती है क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, और ना ही इनसे ज्यादा सर्दी बर्दाश्त होती है, उसमें ये स्लीप में चले जाते हैं। क्या स्लीप का मतलब कि ये कोई भी अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सील कर देते हैं, सोने वाली कंडीशन। तो ये ब्लड सर्कुलेशन तब भी चलता है। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि ब्लड जो, और ब्लड चाहिए क्यों, वही हमारी तरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए।
तो इसका ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम आए या सर्कुलेटरी सिस्टम आए, वो एक ही बात है। ये सारा था फ्रॉग सर्कुलेटरी सिस्टम।